Hello friends, I am Dr. Kalpana for NEET Biology. Today we will study about the hemodialysis. हमारी बॉडी में बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती रहती हैं और उनसे प्रोडक्ट्स बनते रहते हैं। ये प्रोडक्ट्स यूज़फुल भी हो सकते हैं और हार्मफुल भी हो सकते हैं। जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं वो टॉक्सिक भी होते हैं, मतलब ये बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान करेंगे। तो इसके लिए क्या होता है, जो भी ये वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम नाइट्रोजनस वेस्ट कहते हैं, ये ब्लड के थ्रू पहुंचते हैं लिवर में और लिवर में जाके ये यूरिया में चेंज हो जाते हैं। लिवर का काम है कि नाइट्रोजनस वेस्ट को यूरिया में चेंज करना और फिर ये यूरिया कहाँ पहुंचता है, ब्लड के थ्रू किडनी में। तो ये जब यूरिया ब्लड के थ्रू किडनी में पहुंचता है तब किडनी में ये फिल्टर हो जाता है। जो वेस्ट है या यूरिया है या एक्स्ट्रा फ्लूइड है, ये फिल्टर हो जाते हैं और कहाँ चले जाते हैं, यूरिन के साथ बाहर निकल जाते हैं। तो किडनी में यूरिन बनता है। यूरिन बनने का मतलब है कि जो यूरिया है या वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं या एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो सब यूरिन में चला जाता है और जो यूजफुल सब्सटेंसेस हैं ब्लड में वो दोबारा रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड में, वो यूरिन के थ्रू बाहर नहीं निकलते। लेकिन यदि किडनी किसी कारणवश ठीक काम नहीं कर रही है, माल फंक्शनिंग हो रहा है किडनी का, तो हम ये आर्टिफिशियली करते हैं, ये इसको कहते हैं हम डायलिसिस। तो डायलिसिस क्या है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम ब्लड को क्लीन करते हैं या ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर निकालते हैं या ब्लड से यूरिया को और एक्स्ट्रा फ्लूइड को बाहर निकालते हैं। ये मशीन के थ्रू होता है। ये पूरी डायलाइजिंग यूनिट का फ्लो चार्ट है। एक्चुअली में तो यहाँ पर मशीनें होती हैं, लेकिन ये फ्लो चार्ट है डायलाइजिंग यूनिट का। इसमें क्या होता है, यदि ये यूरिया नहीं निकालें ब्लड से, यूरिया एक्यूमुलेट होता रहे ब्लड में, तो ये कंडीशन हो जाती है, इसको कहते हैं यूरीमिया। ये कंडीशन बहुत हार्मफुल है और इससे किडनी फेलियर भी हो सकता है, इसलिए ये ज़रूरी है। तो हम इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले कि ये आर्टरी से, ज़्यादातर ये आर्टरी आर्म्स की होती है, यहाँ से हम ब्लड लेते हैं और इसको जो है फिर फ्लो कराते हैं और पहुँचाते हैं डायलाइजर में, जहाँ पर इसका क्लीनिंग वाला प्रोसेस होता है। यहाँ से आर्टरी से ब्लड लेके यहाँ पर ये प्रेशर मेजर होता रहता है, ब्लड पंप रहता है जिससे फ्लो बढ़ता रहे। और एक चीज़ और है कि जब ये डायलाइजर में डालते हैं उससे पहले इसमें हिपेरिन मिला देते हैं। हिपेरिन क्या होता है, हमारी बॉडी में जब ब्लड फ्लो करता है तो ये कोआगुलेट नहीं होता है, लेकिन जैसे ही कट लगता है, खून बाहर आता है, वैसे ही ये जमना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर क्योंकि हमें फ्लो बनाए रखना है, इसलिए इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा हिपेरिन डाला जाता है जिससे कि कोआगुलेट ना करे। ये फ्लो करता रहेगा और फ्लो यहाँ पे फिर मेज़र करते हैं, डायलाइजर में जाने से पहले फिर प्रेशर को मेज़र किया जाता है और इसके अंदर डायलाइजर में ये चला जाता है और यहाँ पर ये कोआगुलेट नहीं होता। डायलाइजर में क्या होता है, बहुत सारी कॉइल्ड सेलोफेन की ट्यूब्स होती हैं, पोरस ट्यूब्स होती हैं और उनको रखा जाता है एक ऐसे चैम्बर में जिसमें अंदर डायलाइजिंग सॉल्यूशन फ्लो करता है। इसमें एक साइड से डायलाइजिंग सॉल्यूशन अंदर जाता है और दूसरी साइड से बाहर निकलता है। ये कंटिन्यूस जाता रहता है, कंटिन्यूस निकलता रहता है। अंदर जो है ये ब्लड, ये वाला ब्लड है जो आया है, ये ब्लड बॉडी इसका, इसमें की वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। तो अंदर जो ट्यूब में ब्लड फ्लो कर रहा है उसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं और जो बाहर फ्लूइड है उसमें नहीं है। तो ये जो पोरस ट्यूब्स हैं, इनकी खास बात ये होती है कि ये सब्सटेंसेस को कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से जाने देते हैं। मतलब यदि कोई सब्सटेंस अंदर ज़्यादा है तो बाहर जाने देगा और यदि बाहर ज़्यादा है तो वो अंदर आने देगा। अब यूरिया और वेस्ट प्रोडक्ट्स तो अंदर ज़्यादा हैं और बाहर कम है, तो इसलिए क्या होगा, इसमें से निकल के ये डायलाइजिंग सॉल्यूशन में चले जाते हैं। और क्योंकि डायलाइजिंग सॉल्यूशन कंटिन्यूस ये बाहर निकलता जा रहा है, इधर से आता जा रहा है, तो यूरिया ये कंटिन्यूस इससे अलग हो जाता है। इसका मतलब यहाँ से जो ब्लड आएगा वो बिल्कुल क्लीन होगा, उसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स नहीं होंगे, उसमें यूरिया नहीं होगा। तो ये जो है यहाँ से जो निकलेगा वो क्लीन ब्लड होगा। और फिर बाद में यहाँ पे प्रेशर भी नापा जाता है और फिर इसमें एंटी हिपेरिन फिर डाल देंगे जिससे कि अब ये जो काम किया था वो ना हो, नॉर्मल ब्लड जाए अंदर और इसको वेन्स में डाल दें। अब की निकाला था हमने आर्टरी से और ये हम डाल रहे हैं वेन्स में, तो इस तरह से ये पहुंच जाता है वेन्स के अंदर। और ये काफ़ी बार, कई बार रिपीट भी किया जाता है। डायलिसिस जब करता है कोई, किसी होता है किसी के, तो ये रिपीट की जाती है। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा यदि टाइम के लिए यदि करना हो तो फिर किडनी को ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो इस तरह से जो पेशेंट होते हैं जिनमें किडनी की प्रॉब्लम होती है उनके लिए तो ये डायलिसिस वरदान साबित होती है। अब ये क्योंकि किडनी का फंक्शन को रिप्लेस कर रही है, इसलिए इसको रीनल
रिप्लेसमेंट थेरेपी, मतलब RRT, रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। ये किडनी का फंक्शन जो है वो ये कर रहा है, ये जो है ये किडनी का काम कर रहा है। तो यहाँ से जो ब्लड आएगा वो क्या होगा, बिल्कुल क्लीन होगा और बॉडी के अंदर फिर ये पहुँच जाता है। तो इस तरह से ये डायलिसिस होती है। एक डायलिसिस और होती है पेरिटोनियल डायलिसिस, लेकिन वो आपको नहीं पढ़नी है, और उसमें पेरिटोनियम से निकालते हैं फ्लूइड। प्रिंसिपल यही है कि हमें वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालना है। तो डायलिसिस जो है इस तरह से की जाती है। और ये यूरीमिया एक बहुत खतरनाक डिसऑर्डर है, जिसमें ब्लड में यूरिया इकट्ठा होता रहता है। आशा है समझ में आ गया होगा। आ गया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।